नहीं बजा सकते, but everybody has loved the song as well as the trailer, and now it's time to meet the fantastic star cast of this serial. Ladies and gentlemen, बुलाना चाहूंगी हमारे इस अद्भुत कहानी के शानदार किरदारों को. प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. हमारी जो मेन कैरेक्टर है गौरी, जोरदार तालियां हो जाए ईशा के लिए. Come on everyone, make some noise for Isha. Warm welcome ईशा के लिए एक बार जोरदार तालियां. Make some noise for her. She is looking so pretty. अब मैं बुलाना चाहूंगी सवी को. सवी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. Savi Thakur is here. A very handsome and a dashing. Hello. और अब मैं बुलाना चाहूंगी एक दमदार किरदार को. इस सीरियल की दमदार किरदार निभाने वाली जो अभिनेत्री है वो है स्वाति जी. स्वाति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन एवरीवन. स्वाति शाह इज हियर. बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्लीज आइए. तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. मुझे पता है आप सभी के हाथ में कैमरास है, फोन है, पर सभी ने काफ़ी मेहनत ली है और उसका जो टीज़र में है वो आपको झलक तो दिख ही रही है सबकी मेहनत की. कुछ सवाल पूछना चाहूँगी आपसे. मीडिया वाले तो डेफिनेटली पूछेंगे, पर सबसे पहले कुछ सवाल मेरे मन में है जो आपको पूछूंगी. ईशा जी, आपके लिए ये सवाल है. आपका किरदार जो है वो मुख्य किरदार है, गौरी का किरदार है, और गौरी जो है वो इस कहानी के सेंटर में है. कैसे लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मैं जब एंटर कर रही थी स्टूडियो और मुझे ये पोस्टर दिखा जो इट्स राइट हियर, तो वो बाहर था. मुझे वो देख करके ही एक अंदर से बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला फील हुआ है और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. शायद सबको मेरे चेहरे से देख के लग रहा होगा. एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए कंसिडर किया है. सो वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो. क्या खास बात है इस गौरी के कैरेक्टर का? गौरी की सबसे खास बात यह है कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो माता रानी को पूजती है, वो भोले जी को पूजती है. जो भी उसकी लाइफ में है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. और वो उन्हें ही अपना गुरु, उन्हें ही अपना माता पिता, उन्हें ही सब कुछ मानकर चलती है. तो जो इंसान भगवान की तरफ लीन होता है, आई थिंक उसके साथ कितना भी कुछ भी हो जाए वो उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, कुछ बुरा नहीं हो सकता है. तो हमारे सिर पर पार्वती माता और भोले जी की छत्र छाया है, तो हमें हमारे प्रोटेक्टर हैं हमारे साथ. हमारे साथ क्या ही बुरा हो सकता है. और इतनी सीधी सादी है गौरी, इतनी अच्छी है कि इवन आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए. सो हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि उससे रिस्पेक्ट आती है. वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना जानती है, भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी बात है. और वही एक अच्छी बात है जो उसे हमेशा आगे ले जाती है और अच्छा बनाती है. क्या बात है. आपकी पूरी जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफ़ी अच्छा लगा आपका और आपके कैरेक्टर के बारे में अधिक जानकारी लेकर. वेल सवी, यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गौरीज लाइफ. गौरी की लाइफ में आप काफ़ी अहम जो रोल है वो निभा रहे हैं. आपके रोल के बारे में बताइए कुछ. रुद्र आज का लड़का है, इज़ अ मॉडर्न गाय एंड एम्बिशियस है अपनी लाइफ में. एंड मतलब मैं खुद से बहुत रिलेट करता हूँ इस कैरेक्टर को. और जब मैंने ये कहानी सुनी और रुद्र के बारे में सुना तो मुझे लगा नहीं, ये तो मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि ये मेरी तरह बंदा है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस है और साथ ही साथ अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत सीरियस है. रुद्र एक ऐसा इंसान है कि जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहता है, अपने तरीक़ों से जीना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ही लव्स हिज फैमिली, ही रिस्पेक्ट्स हिज फैमिली एंड जो फैमिली वैल्यूज़ होती हैं बहुत अच्छे से उसको पता है. तो कहीं ना कहीं ये जो रुद्र का कैरेक्टर जब मैंने सुना तो मैं कहा नहीं, ये तो चलो मतलब काफ़ी इजी होगा मेरे लिए, बिकॉज मैं भी कई चीज़ों से गुजरा हूँ जो मैंने स्टोरी सुनी इस शो की.
तो मुझे लगा नहीं, मैं भी ऐसी कई जगहों से गुजरा हूँ जब मुझे अपने ड्रीम्स को छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना पड़ा, अपनी फैमिलीज़, जो मेरे घर वालों ने मुझे कहा मुझे वो करना पड़ा है, और कभी मुझे उनको मनाना पड़ा अपने प्यार से कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। सो ये जो बैलेंस है, ये रुद्र की इस जर्नी में आप ये देखोगे कि कैसे अपने इमोशंस को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने सपनों को, अपनी फैमिली को, इन सब चीज़ों को ये कैसे बैलेंस करता है और कैसे इन सबको एक साथ लेकर आगे चलता है। सो दिस इज़ व्हाट द मेन थिंग आई लव अबाउट दिस गाय। And that is you, somewhat in your real life as well. Yes. Fantastic. All the best to you as well. And now I'm going to ask a question to a veteran actor, Swati ji. कैसे लग रहा है आपको? आपने इतने दमदार किरदार निभाए हैं आज तक इतनी सारी सीरियल्स में, आपके हिसाब से ये कैरेक्टर कैसे अलग है? आप ही ने कहा बहुत सारे दमदार किरदार निभाए हैं, उनमें से ये एक और दमदार किरदार, और उसका मैं सारा श्रेय हाँ वो जो हमारी क्रिएटिव हेड बैठी हैं अमिता जी को दूंगी, हमारे प्रोड्यूसर प्रतीक शर्मा को दूंगी। मैंने हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे किया है। जगदम्बा देवी बुंदेला भी उनमें से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। एक पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री अपने परिवार को लेकर कैसे आगे बढ़ती है, ये उसकी कहानी है। वे विधवा होने के बावजूद अपने परिवार को एकत्रित करके रखना उसके लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है, और उसमें वो कभी कभी बुरी भी लगती हैं, अच्छी भी लगती हैं, जैसे अपने लाडले रुद्र से बहुत प्यार भी करती हैं, लेकिन वक्त आने पर उसके कान भी खींच लेती हैं। सो आई थिंक समवेयर अराउंड द लाइन ये उतना ही स्ट्रॉन्ग और दमदार किरदार है। थैंक यू अमिता फॉर दिस, थैंक यू टीम LSD फॉर दिस वंडरफुल कमिंग बैक टू योर होम फ्रंट। And I absolutely love the look they have given to you. Fantastic, very beautiful. तो दोस्तों, अब बारी है हमारे परिवार के कुछ और सदस्यों से मिलने की। मैं बुलाना चाहूंगी Hello, warm welcome to all three of you. वेल इन सभी का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेलनी जी और हेमंत जी, हाँ जी, आप दोनों भी सभी के माता पिता का रोल जो है वो निभा रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका किरदार काफ़ी अहम है इस पूरे शो में, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी करना चाहता है लेडीज़ के थॉट पे, लेडीज़ के हर एक्टिविटीज़ पे, तो वो एक टिपिकल MCP का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, कुलदीप बुंदेला। MCP का फुल You want me to say male chauvinist pig? Thank you so much. आप कहिए, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे पतिदेव ने तो बोल दिया है कि ये क्या है, तो ये मुझे कभी कुछ करने का ना बोलने का मौका देते हैं। मैं बस एक आज्ञाकारी बीवी हूँ, एक आज्ञाकारी बहू हूँ, और मेरी जान बसती है मेरे 2 बच्चों में। तो अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो उनके ज़रिए करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी सुनेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा मैं चाहती हूँ। क्या बात है। आपका जो किरदार है वो कहानी में कैसे रंग भरेगा? आपका दोनों का भी जो रिश्ता है वो गौरी के साथ कैसा होगा, क्या कहेंगे? सब पूछ लीजिएगा तो फिर लोग देखेंगे। प्लीज थोड़ा उनके लिए भी छोड़ देते हैं। ओके जी। अगला सवाल जो है वो शिवानी जी के लिए है। शिवानी जी, कामिनी का किरदार आप निभा रही है, और किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किरदार बस कपड़े से ही फीका है, बाकी बहुत रंगीन है, बहुत मजेदार है। वो हमने देखा, यस, आपके इंटरव्यू में हमने देखा, काफी रंगीन किरदार लग रहा है आपका, पर थोड़ी सी आप कुछ बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? जो कामिनी है वो कहने को भगवान में खो चुकी है, और मतलब सन्यासी टाइप दुनिया मतलब दिखाने के लिए है। अदरवाइज टिपिकल ग्रीडी, और घर की बेटी है तो किसी भी तरीके से घर में घुस गई है, बिकॉज पता है कि घर वाले अमीर हैं, खानदान है, तो काफ़ी कुछ लपेटना है। तो मतलब पूरा नाटक सबकी गुड बुक्स में रहने का ऊपर से ट्राई करती है, बट अंदर से जितनी ज़्यादा कनिंग हो सकती है उतनी ज़्यादा है।
इट। ओके, सो आप सभी से बातें करके ये तो पता चल गया है कि ये सीरियल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. वेल, नाउ वी विल टेक अ पिक्चर, अ ग्रुप पिक्चर विद दिस ब्यूटीफुल फैमिली, एंड देन वी विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. बहुत ज़्यादा. Done? Done well? Yeah, done. Okay, now we are. Silent. जी जी कंटिन्यू. चलो चालू कर हो गया. हो गया अभी मैंने वो नकली धो थारी उनकी पूछो को इतना सीरियसली मत ले तू जो थारी थारी में पहुंच गई तू. अरे किसी भी जाने मुझे निकल गई तो पूरा कट 1 घंटे का ब्रेक हो जाएगा. अरे शूटिंग टाइम डिले हो जाएगा. बस हो गया, ठीक है. ध्यान रखना पड़ेगा. एक और ऊपर से एक और लेकर घूम रहे गले में. स्माइल करके लगवाया कीजिए ताकि वही चिपके रहे, ताकि वही चिपके रहे. आपको मेहनत ही करने की जरूरत है. तू गा ले. मैं कर रहा हूँ अभी वही लग रहा है. बहुत सलाह से पूछूं ऐसे बोल हो जाएंगे आगे. यहाँ से बस बनी दुआ भाई मैं पानी कहाँ चली गई? अरे तूने इतना मिस कर दिया. अरे क्या मिस किया तूने यार. 3-4 निकल आई इतनी देर में तो 3-4 जज्बात निकल आई. बोला मिक्स कर. अरे बोला मिक्स कर. गंदा वाला 3-4 में बचा. अरे यार कुछ नहीं दिख रहा है गाइस. वाइट बना के छोड़ देना. मैंने क्या कहा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी जानना कि देखो हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना तो आप लोग इतना नर्वस मत होना. ये सब हमारे फ्रेंड ये भी हमारे जैसे ही नर्वस है तो इसलिए ये सबके लिए है कि जब लाइफ में बस वही बातें याद रखनी होती है कि जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं और जब नहीं चलती तो पत्ते नहीं हिलते. बस मतलब ये फंडा तो लाइफ में हमें पता ही नहीं था. नहीं है क्या बोल रहे हैं? इससे ज्यादा है ही नहीं लाइफ का फंडा. हो गया हो गया. ये हमारे बहुत ही क्रिकेट वाले सिद्धू हैं सेट पे. थोड़ा ऊपर ले लीजिए. आपके लिए वो परिवार मुसीबत क्यों बन जाता है? यही कहीं ना कहीं दिखाया गया है. एक लाइन भी है जो शायद लोगों ने सुनी होगी कि वो जब सबके लिए वो लकी है, सबके लिए इतनी भाग्यशाली है कि जहाँ वो जाती है वहाँ के भाग्य उजागर हो जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि कहीं ना कहीं उसकी ही लाइफ के भाग्य थोड़े बूझे हुए हैं, जो उसके पर्सनल चीज़ें हैं. तो परिवार मुसीबत बन के तो नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी ही वो है जो धीरे धीरे मुसीबतों को तोड़ तोड़ करके बराबर करेगी. तोड़ तोड़ करके ऐसे मतलब इतना मतलब नहीं. फिनिश करें. पहाड़ जैसा होता है ना उसको तोड़ तोड़ करके लेवल करेगी. तो वो मीनिंग था मेरा. सो बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं मेरे लिए जो मुझे सपोर्ट करेंगे. तो सबकी मदद से और माता रानी के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको वो सॉल्व करती हुई दिखेगी गौरी. और माता का आशीर्वाद और गौरी का लव तो उसके साथ है ही, तो कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा ही होगा. मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे लेडी कैरेक्टर्स में होता है जब भी वो रफ कैरेक्टर निभा रहे होते हैं तो उनको डार्क कपड़े दिए जाते हैं. वैसे मेंस में होता है कि उनकी मूछें काफ़ी ज़्यादा बट मैं आपको ये आयरनी आपने बहुत सही सवाल पूछा है. आप बोलिए. धारदार होती है. बट ये बहुत बड़ी आयरनी है कि जिसकी मूछ तावदार होगी, घुमावदार होगी तो वो नेगेटिव ही होगा. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है. हाँ, ये किरदार जो मैं निभा रहा हूँ, अपना ज़िंदगी में आदमी का ना नज़रिया अपना अपना होता है. हो सकता है मेरा कैरेक्टर कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो बिकॉज वो ब्लाइंडली अपनी माँ को फॉलो करता है. उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो बेटा ये, बेटा अभी दिन नहीं है रात है तो बेटा बोलेगा रात है, बल्कि दिन है तो भी कहेगा रात है. तो वो अपनी जगह सही है. ही इज़ राइट एट हिज उसके जो अपने थॉट हैं कि माँ के प्रति उसको ईमानदार रहना है. माँ ने जो कह दिया वही करना है. माँ ने कह दिया बीबी ठीक नहीं है तो बीबी ठीक नहीं है.
सीखो अपने बाप से कुछ, अपने पापा से कुछ सीखिए। सर आपको जो एमसीपी का जो टैग मिला इसको ऊपर क्या कहना अरे चाहिए? भाई मैंने टैग मुझे मिला नहीं है, मैंने डिफाइन किया उस चीज को कि खुद को डिफाइन किया। ये जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा ही है ना कि हमारे समाज में जो लोग होते हैं जो एमसीपी जो होते हैं, तो उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया अपने तरीके से, क्योंकि मुझे लगा कि वो कैरेक्टर है मेरा इसमें। आई थिंक 3 वो छोटे छोटे अक्षरों में इन्होंने पूरा अरे कैरेक्टर मेल चॉवनिस्ट पिग बेसिकली, तो वो इन्होंने काफिर से कहने के लिए। रुद्रा जी मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से रहने वाला है और आप गौरी को किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है आगे बढ़ने के लिए? देखिए, किस तरह से सपोर्ट करने वाला है वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि कहानी कैसे घूमेगी वो मुझे अभी खुद भी नहीं पता, और मैं शेयर करूंगा तो वो अच्छा नहीं होगा। बाकी हीरो जैसे हीरोइन को सेव करता है चीज़ों से, वैसे ही ये करेगा। और रुद्र का कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि ये आज का लड़का है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीता है, परिवार के पास बहुत पैसा है लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में रहता है, यहाँ जैसे हम लोग नॉर्मली बाहर पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, फिर अपनी फैमिली से जाके मिलते हैं, ये एंजॉय करने आता है और चला जाता है वापस। वहाँ उसकी अपनी लाइफ है, अपना एक कॉर्नर है उसका। इसको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, लेकिन सेम टाइम पे अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी बहुत मानता है, अपने परिवार में सबसे बहुत प्यार करता है और सबका लाडला भी है। अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसका भाई इसके लिए एक आइडल है, तो वो किस तरह से गांव को लेकर चलता है, अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है, वो इस रुद्र उस चीज़ को बहुत एडमायर करता है। और रही गौरी की बात, तो गौरी से तो उसकी मुलाकात होगी, अभी धीरे धीरे उनकी दोस्ती होगी, फिर कैसे कहानी आगे जाएगी उस पर हम अभी नहीं जाते। बट हाँ, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको कि जैसे हीरो हीरोइन को सेव करता है बहुत सारी चीज़ों से, वैसे रुद्र भी गौरी को सेव करेगा। जी मेरा अगला सवाल स्वाति जी से रहने वाला है कि उन्होंने बहुत सारे सीरियल में बहुत अलग अलग किरदार निभाए, तो आपका इस सीरियल में जो किरदार है वो कितना डिफरेंट होने वाला है बाकी सीरियल से और कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है? भगवान की दया से, महादेव की कृपा से आप लोग इतने सालों से हमें देख रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटीज़ को पोर्ट्रे किया है। कहीं हेतल काकी, कहीं वंदना, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। तो जगदम्बा देवी भी कहीं एक अपने परिवार में, अपने गांव में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। वो अथॉरिटेटिव हैं, घर में सबको एक साथ लेकर चलती हैं, और एक साथ लेकर चलने में कभी कभार बुरी भी बन जाती है, उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार को साथ रखने के लिए साम दाम दंड भेद अगर इस्तेमाल करना है तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। What do you think कि शो की USP क्या होने वाली, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे होगा, क्या लगता है? पहले तो मेरे ये 2 बच्चे हैं जो USP होंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच टैलेंट एक्टर्स। और हमारी USP शुरू होती है हमारे ऑफ द सेट से। ये जितने यहाँ दिख रहे हैं ये सारे पगले हैं ऑफ द सेट। अभी आप देख ही रहे होंगे हम कितनी मस्ती कर रहे थे, और ये हमारी सरदार है। तो हम जितनी मस्ती ऑन सेट करते हैं, मैं तानिया हो गई। शायरी आपको ओहो, इरशाद करते जाइए और शायरियाँ आती जाएंगी। तो जो हमारा बॉन्डिंग ऑफ द सेट है वही बॉन्डिंग आपको ऑन सेट दिखेगा, ऑन फ्रेम दिखेगा। हम सारे आई थिंक हमें शूट करते हुए 20-25 दिन ही हुए हैं जी, पर हम सब की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसकी वजह से हम कोई एक दूसरे के किरदारों में स्टेप इन नहीं करते, सबको अपनी अपनी जगहों में खेलने देते हैं, क्योंकि कोई भी इनसिक्योर्ड नहीं है अपनी तरीके से। सब लोग अपने मज़े ले लेके अपना काम करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द USP ऑफ द शो, द बॉन्डिंग which is going to be portrayed on screen. So आप वेट कीजिए और देखिए। हमने प्रोमो के हिसाब से देखा है कि इस शो के अंदर जो है रूपल पटेल मैम की भी एंट्री होने वाली है, तो वापस एक बार देरानी और जेठानी साथ में आने वाली है स्वाति जी, तो आप किस तरीके से बॉन्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। रूपल जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मेरी बहुत सालों से हम लोगों ने साथ में काम किया है, पर जितना मुझे पता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सनालिटी हैं। तो वुमेंस डे के लिए उन्हें स्पेशली सन न्यू की तरफ से लाया गया था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए, और हमारी गौरी ने उनके साथ एक प्रोमो भी शूट किया।
तो आई थिंक गौरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है और रूपल जी एक स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर है। दोनों ने मिलकर एक बहुत सुंदर प्रोमो किया है, बस उसी के लिए आई थी। अगर वो हमारे शो में आती है तो हम खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगे। आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। सो मैम, शो के टीजर में हमने देखा है कि आप पहले खुद शादी करवाती है और अचानक से आप कहती कि शादी नहीं, मतलब बस आपको सिर्फ और आधा घंटा पौना घंटा वेट करने की जरूरत है। मतलब क्या है, मतलब एपिसोड में ही सब बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने आपको ज्यादा वेट करवाने की सोची भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऑडियंस बहुत ज्यादा वेट करे कि और 10 एपिसोड वेट करे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों गौरी आ रही है और नहीं एक्सेप्ट हो रही है। फर्स्ट एपिसोड में ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों आ रही है और क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ओके मैम, आपका कैरेक्टर बताइए क्या है इस शो में? अभी जैसे मैंने बताया कि एक कामिनी का कैरेक्टर है, तो कामिनी को आप प्यार से कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कमीनी। तो वो इसके रंग जो कपड़ों के हैं वो बहुत फीके हैं। अदरवाइज ये जो खेल खेलती है, जो रंग डालती है, और मतलब वो मम्मी के सामने, अम्मा के सामने तो मतलब बहुत ही गुड बुक्स में रहना चाहती है। फिर भी अम्मा कहीं जानती है कि वो क्या चीज़ है। हाँ, मतलब शी ऑल्सो नोज कि शी इज लाइक व्हाट शी इज डूइंग बिहाइंड हर और क्या गेम खेल रही है। तो वो सबके साथ वो भी बहुत मीठी है, लेकिन अगर उसका बस चले तो इस हवेली में खाली वो अकेली ही बच जाए। ट्रू दैट। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा भी हो जाए बिल्कुल नहीं, वो शायरी ऐसी सिचुएशन के हिसाब से निकलती है। वो मेरे कुछ जज्बात होते हैं जिनके लिए निकलते हैं और कुछ नहीं। हमारे जज्बातों पे खेलते हैं। उसके बाद मुझे इनसे जो रिएक्शंस मिलते हैं वो तो इतने भारी रिएक्शंस मिलते हैं कि मैं फिर से वो हिमाकत नहीं करती शायरी बोलने की, लेकिन फिर भी बोल जाती हूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। वैसे मैं उषा बुंदेला का किरदार निभा रही हूँ और उषा बुंदेला जो हैं वो बुंदेला परिवार की बड़ी बहू हैं। वो एक आज्ञाकारी बीवी है, जैसे मैंने बताया, आज्ञाकारी बहू है। उसकी जान बसती है अपने 2 बच्चों में। उसके लिए इट इज़ हर फाइट फॉर राइट्स। वो जब आई थी बहू बन के इस घर में, उसने तो सोचा था कि चाबियों का गुच्छा उसके पास आने वाला है, पर जगदम्बा जी जो हैं, हमारी अम्मा जी ने चाबियों का गुच्छा तो नहीं, कुछ और ही गुच्छा दे दिया कच्चा दे दिया, दे दी साथ में। कच्चा दे दिया इनको। तो मुझे वो इज्जत, वो सम्मान वो नहीं मिला जो एज अ बड़ी बहू मुझे मिलना चाहिए था। और मैं बस ढूंढती हूँ कि ये सम्मान, ये इज्जत मुझे मेरे बच्चों के थ्रू मिल जाए। वो मेरी बात रखेंगे, वो मेरी सुनेंगे, मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा करेंगे। पर आगे कैसे क्या होता है वो तो आगे की स्टोरी में आप लोग देखेंगे। और मेरा कैरेक्टर के अलग अलग जो रंग है, अलग अलग बदलाव है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो वो आप आगे के एपिसोड्स में देख पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। स्टार्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप सभी का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्वाति मैम। पहले तो मैम वेलकम करते हैं वायरल टीवी में, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा, आप लोग सब लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा। मैम नया शो आ रहा है, कितने एक्साइटेड हो, क्या कहना चाहोगे? एक्साइटमेंट तो आई थिंक हर एक्टर के लिए उनका हर एक शो फर्स्ट डे के लिए बटरफ्लाइज ही होते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही बटरफ्लाइज वाली फीलिंग है। एंड खुश हूँ कि एक नया उभरता हुआ चैनल सन न्यूज़, जिसे अभी कुछ ही समय हुआ है, उसके साथ जुड़ने का एक मौका मिला है। सो आई एम हैप्पी एंड आगे देखिए। मैम हमने आपको बहुत सारे किरदार में देखा है, मतलब बहुत हटके और धमाकेदार किरदार में, तो इस शो में हमें किस तरीके का किरदार आप करते हुए नज़र आने वाले हैं? हाँ, अगर हमारे ऑडियंस को याद हो तो मैंने एक शो किया था इशारों में, जिसमें मेरे बेटे को एक गूंगा और बहरा बच्चा दिखाया गया था। उसमें भी मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाया था। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि फिर वो चाहे इशारों में की वंदना हो, बेहद की वंदना हो, या राधा मोहन की कादम्बरी हो जो एक बिजनेस वूमन थी, मैंने अभी तक भगवान की दया से बहुत सारे स्त्रियों के बहुत सारे अलग अलग रूपों को पोर्ट्रे किया है। ये उनमें से एक रूप है जो थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। तो अब ये भी एक नया रूप है। जैसे एक्टिंग में 9 रस होते हैं, वैसे स्त्रियों के भी बहुत सारे रस होते हैं, उनमें से एक है
मैम जैसे कि हमने देखा है सास के रोल आपने बहुत सारे किए, तो इसमें क्या हमें आपको देखने को मिल सकता है खड़ूस थोड़ा दिखाया जाएगा इस शो में, या किस तरीके का होने वाला है? खड़ूस एक्चुअली लेमन टर्म्स में बोल सकते हैं खड़ूस, बट हाँ मैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग, थोड़ी सी डिमांडिंग और उस चक्कर में थोड़ा सा ओवर द टॉप भी चली जाती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरी बहू मेरे कहे के बाहर जाती है, तो फिर वो अच्छा हो बुरा हो, वैसे अच्छा लगे ना लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने कहा कि ये दिन है तो दिन, रात है तो रात, बस वही करो, अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम होगा। मैम हमने काफ़ी टाइम से आपको नहीं देखा है टीवी पे नहीं, तो अभी इस शो में कुछ क्या आपको खास लगी और आपने हाँ बोला करने? एक्चुअली मैंने अभी लास्ट राधा मोहन जो जी टीवी पे था उसको अभी ख़त्म हुए अभी 3 महीने हुए थे, और मेरा ज़रा एक पर्सनल उसूल है, एक शो के बाद मैं 2-3 महीने आराम करती हूँ। मेरी सेहत को देख के लगता नहीं, मैं थोड़ा आराम से काम करने वाली पर्सनैलिटी हूँ। सो जैसे ही अब क्या है, ये मेरे लिए होम ग्राउंड है। राधा मोहन LSD का ही शो था और ये भी LSD का ही शो है, तो मुझे जैसे ही हमारे पार्थ जी का फ़ोन आया एंड प्रदीप जी का फ़ोन आया, एंड फर्स्ट थिंग आर क्रिएटिव एंड अमीता ऑल्सो कॉल्ड मी, शी सेड इट्स अ वंडरफुल कैरेक्टर। और जब उनका फ़ोन आता मैं नहीं पूछती कि कैरेक्टर कैसा है क्या है, बस तुरंत हाँ बोल देती हूँ। वो शो के बाद ये शो के बीच में अब क्या है ना, हम शूटिंग शुरू करते हैं और शो ऑन एयर आने के बीच में थोड़ा सा पता निकल जाता है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। हम लुक टेस्ट करते हैं, हम फिर क्या डिसाइड करें, क्या पहनेंगे उस पर डिसाइड होता है, फिर हम शूटिंग शुरू करते हैं, तो वो लगभग 20-25 दिन का वो का टाइम निकल जाता है, क्योंकि चैनल को हमें कुछ एपिसोड्स बना कर देने होते हैं। तो गैप टेलीविज़न से 4-5 महीने का हो जाता है, तो आपको ऐसा लगा होगा कि हम नहीं है, बट मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं टेलीविज़न पे हूँ और टेलीविज़न पे ही रहूँगी। मैम हमने आपको जब भी देखा है बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब आपको देखते ही ऐसे पॉजिटिव आती है, मतलब लाइक ऐसा लगता है ना कि आप कभी थकते हो गए कि आपको देख के ऐसा लगता है, तो एनर्जी कहाँ से आती है और आपको खुद को अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करते हो? ये सारी एनर्जी मैं रंग देवता को क्रेडिट करना चाहती हूँ। ये डिसिप्लिन, ये स्ट्रॉन्गनेस ऑफ पर्सनैलिटी या पॉजिटिविटी, आप जो कुछ भी कहें, वो सिर्फ और सिर्फ रंग देवता की वजह से है। और उसका बहुत ज़्यादा श्रेय मैं अपने परिवार को भी दूँगी। इतनी पॉजिटिविटी और इतना अपनेपन से वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए रोड़े अटकाए जाएं या मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किए जाए। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइविंग फोर्स मेरे हस्बैंड है। अब पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट देन ही हैड मेड इट अ पॉइंट दैट आज मैं जब यहाँ पहुँचूँ तो मैं उतनी ही हेल एंड हार्टी रहूँ, ताकि आप लोगों के सामने बिल्कुल भी ऐसा एक मोमेंट के लिए लगे ना कि मैं ठीक नहीं हूँ। सो मेरा सारा खुश रहने का श्रेय है। मैम हमने प्रोमो देखा, प्रोमो काफ़ी अच्छा था, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है ऑडियंस का, जहाँ पे हम प्रोमो में देख रहे हैं कि गौरी आप ही उसकी शादी करा रहे हो, फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या चल रहा है, मतलब क्या है उसमें? गौरी को जब मैं बहू बनाकर इस घर में लेकर आती हूँ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और जब वो रीज़न ही नहीं रहेगा तो मैं उसे बहू क्यों एक्सेप्ट करूँ? तो आई उसे, और जिस वजह से ले आई थी, अगर वो वजह मेरे साथ सही नहीं बैठ रही है तो फिर मुझे वो लड़की मिलनी चाहिए। ये कैरेक्टर थोड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की ज़िंदगी से क्या होता है। इनको जो चाहिए वो चाहिए, फिर उसके लिए चाहिए कुछ भी। मैंने कह दिया कि ये मेरे घर परिवार की बहू बनेगी, तो मैंने एक वक्त के लिए उससे पूछा भी नहीं, शायद उसके परिवार को भी नहीं पूछा, बट बिकॉज ये जगदम्बा देवी बुंदेला है, जो महेश्वर की और महेश्वर के आसपास के जितने इलाके उसकी करता धरता है, तो उसकी कहे के बाहर कोई नहीं। तो अगर जब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बहू चाहिए तो वो आएगी, पर फिर क्या होता है ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैम ये शो काफ़ी मतलब दूसरे शो से कितना अलग होने वाला है, और कोई एक ऐसी बात जो कि ऑडियंस इस शो को देखेगी, मतलब अलग? देखिए, इसमें रिलेटेबिलिटी बहुत सारी है। घर में रहने वाली हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, हमारी जो लेडीज़ हैं,
मानना है कहीं ना कहीं वो बहुत रिलेट करेंगी गौरी के साथ। जो सास हैं मेरे साथ, जो बहुएं हैं वो मेरी बड़ी बहू के साथ। हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो वो अपने आप को जो उस जगह पे उस मुकाम पे देखेंगे, दैट विल ड्रॉ देम टू द शो। सो आई थिंक it is a show of strong personalities with strong motives. So आप देखिए, मोटिव्स भी समझ में आ जाएंगे और सबकी पर्सनालिटीज़ भी निखर के आ जाएंगे सब। जैसे मैम हमने देखा कि आपके को-स्टार के साथ आप लोग कितना मस्ती कर रहे हो, अरे फन भाई। कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, कोई वीडियोस अगर आप शेयर करना चाहें। एक्चुअली क्या है कि हम लोग यूजुअली NSD की ऐसी प्रथा है कि हम हर शो आउटडोर से शुरू करते हैं, बट इस बार हम आउटडोर नहीं जा पाए टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। पर हमारी शूट जो हमने गौरी का जो दिखाया है फैमिली बैकग्राउंड, वो एक पंडित की बेटी है। तो जैसे आपने देखा कि वो शंकर जी की और माँ गौरी की बहुत बड़ी भक्त है, तो उसका शूट करने के लिए हम विरार जाते थे। ओके, हमारा सेट है विरार। अब हम सारे लोग बिखरे हुए हैं ऑल ओवर, हम सब इकट्ठा होके अपनी गाड़ियाँ छोड़कर प्रोडक्शन की गाड़ी से विरार जाते हैं। तो वो हमारा बेस्ट बॉन्डिंग टाइम था। सब एक दूसरे को पहचानने लग गए, धमाल मस्ती। और उषा का जो किरदार निभा रही है मेरी बड़ी बहू का, मेलेनी, उन शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू दिस शो। वो इतनी मस्ती करती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनकी शायरियाँ तो मतलब हमारे लिए, अगर वो दिन में एक आध दो शायरी ना माने ना, तो हमारा दिन कंप्लीट। सो यहाँ तो आपको सिर्फ 5 या 6 किरदार दिख रहे हैं। अभी आप जैसे सब आना शुरू करेंगे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो वो बड़ी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं सब उतनी मस्ती करती हैं। सो वो जितना हम झगड़ रहे हैं ना ऑन स्क्रीन, उतना ही हम धमाल मस्ती करते हैं ऑफ स्क्रीन। सो ये बॉन्डिंग आपको हमारी ऑन स्क्रीन दिखा है। जैसे मैंने कहा, कोई किसी के किरदार में घुसने की कोशिश नहीं करता, सब बड़े मज़े से जमा टिका के काम करते हैं। मैम हर बार आपका लुक बहुत प्यारा है, हर बार हर शो में अच्छा होता है, इस बार आपका लुक भी बहुत प्यारा है सिंपल, तो आपको कैसा लगा? इसका श्रेय आई थिंक मुझसे ज़्यादा हमारे क्रिएटिव्स को होना चाहिए। वो हर बार मुझे अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में वो देखिए आपने ही कह दिया कि हर बार अलग होता है। सो आई थिंक दे आर सक्सेसफुल। सो आई थिंक ऑल द क्रेडिट, मुझे सिर्फ उनको जो चाहिए वो कैरी करके आना है, बाकी जो उनकी मेहनत होती है वो सराहना। थैंक यू सो मच मैम, हमें बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या कहना चाहोगे लास्टली फैंस के लिए? अभी होली भी आ रही है, तो उसकी कोई प्लानिंग है? प्लानिंग तो नहीं है, मैं होली नहीं खेलती, बट देन या होलिका दहन के टाइम पे ज़रूर जाती हूँ। एंड प्लीज़ हमारा शो देखिए सन हीरो पे रोज़ 8:30 बजे आज से शुरू हो रहा है। देखिए, सराहिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू। किसने? संजीव सर ने बोला था इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मैम। नमस्कार, मैं स्वाति शाह, आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी पे। एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है रिश्तों से बंदी गौरी। तो चलिए हम उनके कास्ट से बात करते हैं। पहले तो सर स्वागत करते हैं वायरल टीवी में, आप दोनों का स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड है, ज़्यादा एक्साइटेड है। आज पहला दिन है हमारा, 8:30 बजे आने वाला है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। स्क्रीन को जब आप देखते हो खुद को एक नए किरदार के रूप में और नई चीज़ें जो आप करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो मेरी कहानी शुरू और ख़त्म आप वहीं समझ सकते हैं कि मैं एंटर कर रही थी स्टूडियो, मेरी एकदम से नज़र पड़ी सामने, ये सेम पोस्टर वहाँ सामने लगा हुआ था। मैंने उसे देखा, फिर डबल लुक दिया, फिर ट्रिपल लुक दिया, फिर मुझे विश्वास हो गया कि मैं ही हूँ। मैंने तुरंत ही गाड़ी ड्रिफ्ट कर ली बिल्कुल लेफ्ट साइड में। मुझसे इतना एक्साइटमेंट था कि वो पोस्टर, अभी मैं बात करूँ ना, अंदर मेरी खुशी फूट रही है। So I'm that excited and very blessed to play Gauri, and thankful to all of the people who considered me for Gauri.
तो मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ आज के लिए। और बस आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छा ये शो पूरा रिश्तों के ऊपर है, तो यहाँ पे कितने रिश्ते आप लोगों ने बना लिए? सबसे यहाँ पे जितनी भी स्टार कास्ट है सब ऐसा लगता है कि हमने पहले भी काम कर चुके हैं। हाँ ये बहुत अच्छी है, मतलब ये जहाँ भी जाती है एकदम वहाँ पे फूल ऐसे ब्लॉसम होने लग जाते हैं, एकदम मतलब खिल जाती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, है ना, चल रही है। नहीं सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे काम करके। बहुत कम होता है कि आपको एक शो में सारी कास्ट ऐसी मिले जो मतलब सब मस्ती करने वाले हैं। I don't know about it. I saw people touching wood all the time. You will get to know many new things when you are with us. तो फाइनली मुझे कहा आपकी इतनी सारी तारीफ कर दी, आप थोड़ा इनके बारे में तारीफ कर दीजिए। अच्छा है, शो बहुत अच्छा है। बहुत है मेरे लिए। नहीं सभी बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत कम शूट किया है बट इतने कम टाइम में हमारे काफ़ी अच्छे हैं और सभी के साथ हमारा बहुत अच्छा है। और जिस कदर हम काम करते हैं मतलब पता ही नहीं चलता कब समय बीत गया जब हम साथ में होते हैं। हमें बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ देखने सुनने मिलती हैं। हमारी इनकी माँ मेरी सासू माँ सुनाती है तो बहुत अच्छी शायरी मैंने भी ऑब्वियसली वाला एंटर द फैमिली सो बहुत अच्छे समय बीतता है। एक्चुअली सब बहुत अच्छे हैं और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि फ्रॉम द चैनल टू द प्रोडक्शन साइड द टीम द स्पॉट मेकअप एवरी डिपार्टमेंट सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फैंटास्टिक है। तो मैं तो बस यही ब्लेसिंग मानती हूँ कि इतनी अच्छी टीम मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बस ये दाग देना चाहूँगी केमिस्ट्री प्रोडक्शन की कि आपने सबको इतना अच्छा बना के रखा है, वो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी अच्छा और लोगों को इतना पसंद किया जा रहा है तो हम लोग इतना पसंद किया जाएगा। तो थोड़ा प्रोमो के बारे में बता दीजिए और आप लोग क्या प्रोमो तो आपने देखा प्रोमो, हाँ प्रोमो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी लगी है, सब बहुत अच्छी लगी। जोज बोल तो दिया, सबसे पहले यही बोला ना मैंने, बहुत अच्छी लगी है बात सुनना तो काफ़ी। हाँ रुद्र के बारे में बता देता हूँ। रुद्र एक नॉर्मल लड़का है, जैसे मैं जैसे सब ये फैमिली से भी प्यार करता है, सब कुछ से प्यार करता है। हम उन चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, वो आगे सारी जर्नी है उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा किसी चीज़ का ना, तो ये करना है इससे सारी हालत में यहाँ जाता वो डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि रिस्पेक्ट उतनी करता है सब चीज़ों ये फिर मैं ऐसा बताऊँ तो चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले मैं भी वही कर रहा हूँ। तो कमिंग टू गौरी बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी लड़की है जो भगवान शिव जी और माता पार्वती की होती है, जो उनके आशीर्वाद से सारे काम करती है। तो कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद लेते हुए वो अपनी लाइफ में सारी हर्डल्स फेस करती है, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद उन्हें सॉल्व कर लेती है। और रिश्तों से बंधी गौरी ऑल अबाउट की गौरी से तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर है जो हो रहा है, उसको कैसे टैकल कर रही है गौरी, उसको कैसे लेकर चल रही है अपने साथ, वो एक जर्नी है। और कितने ट्विस्ट आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, मतलब भरमार है ट्विस्ट के आप देखेंगे तो वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। अदर देन दैट गौरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वुमन है। या दैट्स द कैरेक्टर स्केच आई वुड से। और शो भी बहुत शानदार है, प्रोमो बहुत शानदार आया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि प्रोमो को लेकर के मुझे लोगों ने बहुत कॉल्स किए। मतलब होता है ना, अगर आपको किसी ने पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया दैट्स गुड, बट अगर लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा, मतलब वाकई में अच्छा है कि अपने इंपॉर्टेंट टाइम से थोड़ा टाइम निकाल के हमें बोला, तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपको इतना अच्छा लगा। और मैं आशा करती हूँ आपको जितना अच्छा प्रोमो लगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा शो लगेगा। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। अरीशा, हमने कहीं से पता किया कि आप बहुत अच्छा गाते भी हो, तो आज बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लाइक आपका प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो इस खुशी के दिन पे आप कोई आपका ही फेवरेट कोई गाना गाए?
आपने जो रिक्वेस्ट की है ना, मतलब मैं बिल्कुल गाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग, बट मैंने इतना डस्ट में शूट किया ना कि मेरे गले मतलब ऐसे आवाज़ निकलनी बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा मैं बीच में मुझे कॉफिंग हो रही थी, बट गा सकते हैं। हाँ गा दो। सुनिए, अगर आपको गंदा लगता है तो प्लीज़ आप 10-12 सेकंड स्किप कर लीजिएगा, नहीं लगता है सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है अभी कि इतनी गंदी आवाज़ आ रही है, होगी नहीं। हाँ कौन सा? अच्छा, लता जी का एक सॉन्ग बहुत फेमस है, लगता है मैं वो गाती को मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए को करीब से, आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस मुलाकात हो न हो, जागरे से मेरी वॉइस क्रैक हुई है, उसके लिए माफी, अगली बार अच्छा I got it. Yeah, it was fab. साथ ही में होली आ रही है तो होली की कोई प्लानिंग है आप लोगों की? दोनों या उसके घर जाके दोनों अपने अपने घर जाके शूटिंग के बाद शूटिंग नहीं मैं सोचूंगा होली में बहुत टाइम मैंने बहुत प्लान किया है, मतलब बहुत सारा प्लान किया, मैं बता दूँ। घर जाऊँगी, घर मुझे ऐसा साफ दिखेगा, मैं अपने प्यारे प्यारे पौधों को पानी डालूंगी, फिर उसके बाद मैं भगवान जी को हैप्पी होली विश करूँगी, जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं काना जी को रंग लगाती हूँ, दैट इज़ माई रूटीन, मैं वो करूँगी। उसके बाद मैं मस्त सा भोग बनाऊँगी भगवान के लिए, भगवान को चढ़ाऊँगी, खुद भी खा लूँगी। जब मेरा पेट भर जाएगा मैं अपने बेड में जाऊँगी, AC को 16 पे करूँगी, मस्त सेंट्रिक कैंडल्स ऑन करूँगी और सो जाऊँगी। कितना अच्छा प्लान है ना। सच में ऐसा मैं भी करने वाली हूँ। लास्टली एक और क्वेश्चन है कि होली के कोई 3 गाने अगर आपके दिमाग में आ रहे हो क्या थर्ड वाला नहीं पहला मैंने किया था अमिताभ वाला ये कर सकती है क्योंकि ये तो सिंगल भी है काफी गाने गाए हैं होली का मुझे याद नहीं आ रहा अरे बलम पिचकारी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्टली आपके फैंस अपना प्यार बरसाते रहिए जैसे बरसाते आशीर्वाद देते रहिए, शो देखते रहिए। आप 8:30 बजे से ना हिलिएगा मत, ऐसे फेविक्विक लगाते हैं ना, कुर्सी बैठ जाएगी आप 8:30 बजे और आप उठेंगे तो वाइब खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत सारा प्यार दीजिए, शो देखना ना भूलिए और आप प्यार दीजिए। आज रात से 8:30 बजे सन्नी ऊपर रिश्तों से बनती गौरी प्यार दीजिए। थैंक यू।